हेलो स्टूडेंट, हम लोग नीट कंबाइंड एग्ज़ाम के लिए दो सीरीज कर रहे हैं। फर्स्ट सीरीज बायो टॉपिक टेस्ट सीरीज कर रहे हैं और दूसरा बायो मॉडल टेस्ट पेपर कर रहे हैं। दोनों टेस्ट सीरीज में वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसी से 50 to 60 क्वेश्चन नीट कंबाइंड एग्ज़ाम में आने का चांस रहेगा। क्वेश्चन मॉडल टेस्ट पेपर हम लोग आंसर विथ एक्सप्लेनेशन के साथ कर रहे हैं। तो आप लोग इस CET नीट चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें फॉर यू एंड आई मोटिवेशन एंड एवर सिलेक्शन। क्वेश्चन LH and FSH attain its peak level during which day of the menstrual cycle। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टेज होती हैं, मेंस्ट्रुएशन होता है, फॉलिकुलर फेज होती है और ओव्यूलेटरी फेज होती है, ल्यूटियल फेज होती है और नेक्स्ट साइकिल फिर बिगिनस हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो इसमें कह रहा है कब FSH हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कब पीक पे होता है, कौन से स्टेज पे, कौन से डे में। तो यहाँ स्टेज नहीं दिया गया, यहाँ डे के थ्रू स्टेज हमको चूज करना है। तो 13 to 14 डे पे LH एंड FSH जो होती है ये पीक पे होती है। क्योंकि LH जो होता है, LH का फंक्शन क्या होता है, LH का फंक्शन होता है ये फॉलिकल को रेप्चर कर देती है, रेप्चर ऑफ फॉलिकल। और जब फॉलिकल रेप्चर होता है तो ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन में क्या होता है, ओव्यूलेटरी पेज, ओव्यूलेटरी OVULATION। ओव्यूलेशन में क्या होता है, ओव्यूलेशन में क्या ओवरी बना लेते हैं हम, क्या है OVARY। ओवरी से क्या निकलेगा, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओवरी से जो होती है वो सेकेंडरी क्या निकलती है, oocyte, ओ क्या CYTES oocytes निकलती हैं। तो oocytes सेकेंडरी oocyte निकलती हैं। तो इसमें C ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सहेली एंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। सहेली एक पिल्स होती है, दवा होती है, ये ओरली लेते हैं, मतलब मुंह के थ्रू लेते हैं। तो ये कैसे, कब और कैसे लेते हैं, तो डेली पिल्स लेते हैं, नहीं सहेली डेली नहीं ली जाती है, ये वीकली पिल्स होती हैं। तो ये हफ्ते में एक बार ये पिल्स ली जाती हैं। और इसमें क्या होता है, पिल्स में, इस पिल्स में इसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन होता है। और ये एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सहेली जो होती है ये वेरी फ्यू साइड इफ़ेक्ट, इसमें क्या होती है बेरी BERY बेरी FEW फ्यू साइड SIDE साइड इफ़ेक्ट, मतलब सबसे कम इसका साइड इफ़ेक्ट होता है, कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। और ये क्या होती है, हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू इसमें शो करती है, हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यह हफ्ते में एक बार ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी क्या होती है, ट्यूबेक्टोमी इज इफेक्टिव मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन फॉर ट्यूबेक्टोमी और वेक्सेक्टोमी। हम क्या करें, स्पर्म से वेक्सेक्टोमी याद करेंगे, हम ऐसे ही याद करेंगे। वेक्सेक्टोमी अगर करेंगे तो क्या होगा, ये किस में होता है, ये मेल में होता है वेक्सेक्टोमी। और ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, ये फीमेल में होता है। ये यहाँ कट लगाते हैं एब्डोमेन रीजन में। ये किस रीजन, किसको बांधते हैं, कट और काट करके बांध देते हैं, टाइट कर देते हैं। इसमें फैलोपियन ट्यूब जो होती है नियर द यूट्रस के पास में, किसको, फैलोपियन ट्यूब को कट करके और बांध देते हैं। ये स्टरलाइजेशन मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल के लिए ये स्टरलाइजेशन किया जाता है। तो इस ट्यूबेक्टोमी में बी ऑप्शन फीमेल्स में होता है, तो बी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम एक पॉइंट एंड लेटरली रेडिएटिंग टू अदर एरिया जियोग्राफी इज कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं, एडाप्टिव रेडिएशन कहते हैं। एडाप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल जो होता है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है, CONVERGENT कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, होमोलोगस आर्गन शो। तो हम लोग क्या करेंगे, होमोलोगस आर्गन अगर आएगा तो EHD याद करेंगे। होमोलोगस आर्गन का मतलब ओरिजिन डिफरेंट होगा लेकिन इनका फंक्शन जो होगा वो सेम होगा। ऐसे इनका ओरिजिन डिफरेंट बट फंक्शन जो है ये सेम होगा।
तो इसमें EHD याद करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन होमोलोगस ऑर्गन शो करता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये फिगर दिया गया है और इस फिगर को पहचानना है कि ये फिगर क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ये क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी आर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ लिविंग टिश्यू ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली। तो इसमें ए है, ए क्या है, ए एडेनिन है, डाईसाइक्लिक है, 2 साइक्लिक रिंग है और यूरेसिल में 1 साइकिल होती है। तो हम लोग पहचान लेंगे इसमें बी ऑप्शन में, ए ऑप्शन में एडेनोसिन नहीं, बी में एडेनिलिक एसिड और सी ऑप्शन देखेंगे एडेनिन एंड यूरेसिल। सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ये यूरेसिल है और ये एडेनिन है। तो सी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मैच करना है, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दिया गया है, हम लोग को करेक्ट मैच करना है। तो EFGH दिया गया है और ABCD को मैच करना है। तो स्फैग्नम क्या होता है, स्फैग्नम होता है पीट मॉस होता है। और F क्या होती है, मार्केंसिया होती है। मार्केंसिया क्या होती है, डायोसियस होती है, मतलब मोनोसियस यूनिसेक्सुअल होती है, तो यूनिसेक्सुअल होती है डायोसियस। और जी ऑप्शन लेमिनेरिया जो कि थियोफाइसी का मेंबर है। तो जी ऑप्शन लेमिनेरिया को डी ऑप्शन से मिलाएंगे। और साल्विनिया क्या है, हेटेरोस्पोरस होती है। साल्विनिया ये क्या है, टेरिडोफाइट है। तो बी ऑप्शन नंबर साल्विनिया हेटेरोस्पोरस। तो हम लोग सी को, ई को सी, तो सी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। F A से, G D से, H B से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एन ओल्ड पीसेस ऑफ डाइकाट स्टेम, डाइकाट स्टेम की ओल्ड पीसेस और डाइकाट रूट की ओल्ड पीसेस को डिस्टिंग्विश अलग करेंगे, पहचानेंगे फ्रॉम वन एंड अदर बाय ऑब्जर्विंग, क्या ऑब्जर्व करके, कॉर्टिकल सेल को, सेकेंडरी जाइलम को और सेकेंडरी फ्लोएम को। स्टेम रूट को अगर पहचानना है तो मेटाजाइलम के थ्रू पहचानेंगे, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मेटाजाइलम के थ्रू हम लोग पहचानने हैं। METAXYLUM मेटाजाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विथ पॉलीमेरिक सब्सटेंस, पॉलीमेरिक सब्सटेंस को कंसर्न नहीं किया जा सकता। फर्स्ट ऑप्शन ऑयल हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, जिंजेली ऑयल जो होती है उसकी लोअर मेल्टिंग पॉइंट होती है एंड हेंस रिमेन्स एज ऑयल इन विंटर्स में। बी ऑप्शन इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, कोलेजन इज द मोस्ट अबाउंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, सही है। सेकेंड सी ऑप्शन, इन पॉलीसेकेराइड चैन से ग्लाइकोजन द राइट एंड इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एंड एंड लेफ्ट एंड इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग एंड, सही ऑप्शन। डी ऑप्शन, टुगेदर विथ पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड न्यूक्लिक एसिड कंप्राइज, दोनों मिलके द ट्रू माइक्रोमॉलिक्यूल्स फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू आर सेल। तो ये बी जो ए ऑप्शन है ये नॉट कंसर्न, कोई कंसर्न नहीं करता पॉलीमेरिक सब्सटेंस के लिए। तो ए ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बेसल्स आर फाउंड इन, बेसल्स किस में पाई जाती हैं। तो बेसल्स जैसे ही आएगा, कुछ जिम्नोस्पर्म में पाई जाती हैं और ऑल और मैक्सिमम एंजियोस्पर्म में, कुछ एंजियोस्पर्म होते हैं वहाँ नहीं पाए जाते हैं तो एक्सेप्शन है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, अधिकतर एंजियोस्पर्म में पाया जाएगा और फ्यू मतलब कुछ जिम्नोस्पर्म में पाया जाएगा। ऑल एंजियोस्पर्म, ऑल की बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक्सेप्शन होता है, ऑल एंजियोस्पर्म यहाँ भी बात नहीं कर सकते, तो बी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच इज द करेक्ट सीक्वेंस रिगार्डिंग जेड स्कीम, जो फोटोसिंथेसिस स्कीम होती है, जेड स्कीम होती है, उसका हम लोग का क्या देखना है, सीक्वेंस देखना है। तो इसमें P70 से नहीं शुरू होता है, इसमें P60 फोटो सिस्टम फर्स्ट, P60 680 होता है, वहाँ से शुरू होके कहाँ जाता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है P700 होता है। तो यहाँ 680 दिया इसलिए ये भी गलत हो गया। यहाँ P700 नहीं, P700 नहीं से शुरू होता है, डी से। P680 फोटोसिंथेसिस सेकेंड को कहते हैं, यहाँ से शुरू होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम होता है। फिर ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, फिर फोटो सिस्टम फर्स्ट P700 में जाता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है। तो डी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फाइंड आउट
इस क्वेश्चन में हम लोग को करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है एटीपी सिंथेसिस होती है प्रेजेंस ऑफ लाइट के क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में इज नोन एज फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो ये ऑप्शन गलत है, फोटोफॉस्फोरिलेशन नहीं होता है इसमें प्रेजेंस ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में क्लोरो एंड प्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में। बी ऑप्शन कह रहा है व्हेन टू फोटो सिस्टम आर कनेक्टेड, दो फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड कनेक्टेड होती हैं थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में ईटीएस में एटीपी NADPH प्लस H पॉजिटिव आर सिंथेसाइज्ड होती हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सही है। सी ऑप्शन कह रहा है ग्रेना लैमली मेम्ब्रेन्स लैक NADPH रिडक्टेज एंजाइम, ग्रेना लैमली में मेम्ब्रेन में लैक NADPH रिडक्टेज एंजाइम होती है, नहीं ये गलत है। डी ऑप्शन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन फोटो सिस्टम फर्स्ट अकर्स व्हेन तब जब ओनली केवल लाइट ऑफ वेवलेंथ अप टू 680 नहीं, यहाँ P7 700 होना चाहिए, फोटो सिस्टम फर्स्ट 700 होना चाहिए, इसलिए भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी ओनली करेक्ट, बी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन देखेंगे ए ऑप्शन बी ऑप्शन में कह रहा हूँ ओनली बी, तो बी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर व्हेन 1 मोल ऑफ पायरुविक एसिड के 1 मोल कन्वर्टेड विथ एस्टिल कोएंजाइम में जब कन्वर्ट होते हैं तो नंबर ऑफ एटीपी कितने एटीपी के नंबर फार्म होते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो हम लोग इसमें 3 ATP फार्म होता है और उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता भी पड़ती है, तो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन कहते हैं क्योंकि वहाँ CO2 भी निकलती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 3 ATP ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। यहाँ 3 ATP दिया गया है, यहाँ क्या दिया गया है डिकार्बोक्सिलेशन दिया गया है। CO2 मतलब यूज नहीं होता, निकलता है, डी लगेगा, डिकार्बोक्सिलेशन। तो सी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर व्हेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, एक मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इन एरोबिक प्रोसेस, नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल फार्म। ये क्या कह रहा है, एरोबिक प्रोसेस में कितने ATP फार्म होते हैं। एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड जब कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो OA में, तो एक पायरुविक एसिड 1 पायरुविक एसिड जब कन्वर्ट होता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में OOO में, तो कितने ATP फार्म होते हैं। तो 15 ATP फार्म होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिंथेटिक ऑक्सीजन कौन कौन होती हैं। तो NOT 2,4-D, ये दोनों सिंथेटिक ऑक्सीजन होते हैं। सिंथेटिक ऑक्सीजन हम कैसे याद किए थे, NOT 2,4-D मतलब नेफ्थलीन एस्टिक एसिड और 2,4-डाइक्लोरो एस्टिक एसिड। तो ए भी सही है, बी भी सही है। तो सी ऑप्शन कह रहा है बोथ A एंड B, ये जिब्रेलिक एसिड 3 दिया गया, ये नेचुरली होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिमिलर टू मेसेल्सन एंड स्थाल साइंटिस्ट नेम टेलर एंड कोलिजियस आल्सो परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन बिसिया फैबा यूजिंग रेडियो एक्टिव, कौन सा रेडियो एक्टिव यूज किया था। तो थाइमिडीन था, थाइमिडीन रेडियो एक्टिव यूज किया था। तो सिमिलर मिसल्सन स्टाल कौन सा ऑप्शन, टेलर, यहाँ टेलर लिख दिया जाएगा, यहाँ उसिया फैबा लिखा जाएगा, और यहाँ उसिया फैबा और यहाँ पे थाइमिडीन। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रोल ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट इज, ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो होते हैं इसका रोल क्या होता है। तो एक्ट एज सबस्ट्रेट इन ट्रांसक्रिप्शन एंड रिप्लिकेशन। बी ऑप्शन एनर्जी सोर्स इन रिप्लिकेशन, जब रिप्लिकेशन होता है, क्या रिप्लिकेशन का मतलब जो DNA से DNA बनता है, तब ये इसका एनर्जी सोर्स के रूप में उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इन यूकैरियोट रिप्लिकेशन ऑफ DNA में, यूकैरियोट्स में DNA का रिप्लिकेशन किस प्लेस पे होता है, एट फेज ऑफ सेल साइकिल, और किस सेल साइकिल की किस फेज में। तो रिप्लिकेशन DNA का रिप्लिकेशन यस फेज में होता है, G1 यस G2 M, तो यहाँ पे यस फेज में
डीएनए रिप्लिकेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों साथ में किस में होती हैं? तो ई कोलाई ओनली होती है, केवल ई कोलाई बैक्टीरिया में। बी ऑप्शन, ऑल प्रोकैरियोट्स एंड बैक्टीरिया, सभी प्रोकैरियोट्स और बैक्टीरिया में होती है। तो बी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। ऑल यूकैरियोट्स ओनली यूकैरियोट्स में नहीं होती हैं, ऑल ऑफ दीज नहीं, बी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अटैचमेंट ऑफ एलियन डीएनए फ्रेगमेंट टू द होस्ट क्रोमोसोमल डीएनए बिकम्स पॉसिबल ड्यू टू। अटैचमेंट, कहीं भी अगर बायोलॉजी में अटैचमेंट जोड़ने की बात कही गई हो किसी भी क्वेश्चन में, तो वहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज होता है? डीएनए लाइगेज यूज होता है, लाइगेज। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, डीएनए पॉलीमरेज। बी ऑप्शन डीएनए लाइगेज, जो कि सही हो जाएगा। आर दिया गया है जो कि काटने का काम करता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज नहीं, बी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।